ये एग्जांपल करते हैं। मिरर जो है वो ग्लास स्लैब के साथ में बिल्कुल ऐसे लगा के रखा हुआ है, ठीक है। ग्लास स्लैब की थिकनेस दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, इमेज की लोकेशन पूछी है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। ऑब्जेक्ट रखने 2 पार्ट में कर रखा है। तो पहले पार्ट में ऑब्जेक्ट को रखा है 13 सेंटीमीटर मिरर से, ठीक है। तो एक बार ऑब्जेक्ट एक बार लोकेट कर देते हैं यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट जो है मिरर से 13 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, मिरर की विड्थ 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का 1.5, ठीक। तो अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की मिरर जो है वो इमेज बनाएगा, और वो इमेज यहाँ से हम देखेंगे एज सीन बाय ऑब्जर्वर ऑन लेफ्ट ऑफ स्लैब। वो इमेज हम यहाँ से जब देखेंगे तो वो इमेज हमको कहाँ नजर आएगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अपन ने जो पिछले वीडियोस में इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करने के जो 3 स्टेप किए थे, सबसे पहले हम क्या बोलते थे कि ऑब्जेक्ट एज सीन बाय मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट एज सीन बाय मिरर, मिरर को ऑब्जेक्ट कितना दूर दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट से जो रे है वो तो मिरर को सीधी पहुंच जाएगी, उसमें तो बीच में कहीं पे रिफ्रैक्शन है ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के अंदर ही है, ठीक है। तो ये रे जो है वो बिना रिफ्रैक्ट किए तो सीधी पहुंच गई, ठीक है। चूंकि कोई रिफ्रैक्शन नहीं है, इस रे की कोई बेंडिंग नहीं हो रही, तो मिरर को भी ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगा, 13 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको मैं डिस्टेंस ए बोल देता हूँ। ए क्या डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस मिरर को ऑब्जेक्ट का दिखाई देगा। तो ए कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब 13 सेंटीमीटर हो गया तो मिरर तो सीधा 13 सेंटीमीटर पीछे एक इमेज बना देगा, ठीक है। इमेज बना देगा मतलब हुआ लाइट को इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा कि लाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर दूर से आती हुई नजर आएगी, ठीक है। इसका मतलब यही होता था। तो ये इसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया एग्जैक्टली इस टाइप से रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये रे जो है वो यहां से आती हुई नजर आ रही, ठीक है। ये डिस्टेंस है ना, ये मिरर मैंने थोड़ा मोटा बनाया केवल आपकी क्लैरिटी के लिए, बाकी आप इसको ये मान सकते हैं कि जो स्लैब का जो लास्ट वाला जो पोर्शन है उसी को मिरर किया हुआ है सीधा, अलग से मिरर नहीं लगाया, और तो क्या। ये भी 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। रिफ्रैक्शन होगा इस वाले सरफेस पे, ठीक है। जब रे यहां पहुंचेगी अब रिफ्रैक्शन होगा, तो चूंकि ये रे जो है वो ग्लास स्लैब से एयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी, तो कुछ इस टाइप से इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें यदि इसको मैं 0.1 बोल देता हूं और इसको 0.2 बोल देता हूं, तो 0.1 से 0.2 ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस पूरे पोर्शन में जो है वो कहीं पे बेंडिंग नहीं है, इस लाइन में पूरी बेंडिंग नहीं है। रे यहां से रिफ्लेक्ट हुई और ये उसका प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि भाई ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि ये रे जो है वो ग्लास स्लैब से आ रही है जो इस तरह से एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। इस तरह से एक्सटेंड कर रहा है और ऑब्जेक्ट जो है यहां पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मिरर ने जो इमेज बनाई ये इस सरफेस से कितना दूर है, कितना दूर है, और ये कितना है 13 ये और 20 ये 33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सिचुएशन किसके इक्विवेलेंट हो गई, जैसे इसकी इक्विवेलेंट सिचुएशन यदि यहाँ बनाए, क्योंकि वो पानी और बीकर वाला जो एग्जांपल है वो अपने को ज्यादा क्लियर है एक तरह से। आप चाहे तो हर बार है ना इसको इस तरह से आप विजुलाइज कर सकते हैं, जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन आए कि जैसे यहाँ पानी था, ठीक है, और उसके यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट है और हम यहाँ से देख रहे हैं। इस केस में भी हम जो है वो एयर वाले मीडियम से देख रहे हैं, ठीक है। तो उस वाले केस में क्या हुआ था, उस वाले केस में भी ये हुआ था कि भाई एक रे ऐसे आई
और उसके बाद में अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर गई। ठीक है, तो ये जो डेप्थ है पानी का वो किसके इक्विवेलेंट है यहाँ पे, इस केस में 33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्विवेलेंट केस है। क्योंकि ये क्यों हम 33 सेंटीमीटर मान रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक रे में कोई बेंडिंग नहीं हुई है। आप देख लें, ये क्रूशियल है। पॉइंट 1 यदि इसका इक्विवेलेंट का मैं ये पॉइंट 1 और 2 का इक्विवेलेंट पोर्शन से यदि बनाऊं तो इसमें पॉइंट 1 ये है इसके इक्विवेलेंट, और पॉइंट 2 है वो ये है इस वाले पॉइंट के इक्विवेलेंट। ये जो रे आई बिल्कुल बेंड नहीं है। ठीक है, तो ये 33 सेंटीमीटर हो गया। और अब जो है हमको पता करना है कि भाई ये ऑब्जर्वर को कितना नजर आएगा। तो ऑब्जर्वर को कितना नजर आएगा ये तो हमको मालूम, तो इसको क्या बोलते हैं, डी एज सीन बाय ऑब्जर्वर। ठीक है, वो बी कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 33 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो 33 अपॉन 3/2 ये हो गया 22 सेंटीमीटर। डी ऑफ ऑब्जर्वर इज 22 सेंटीमीटर। तो ये 22 सेंटीमीटर हुआ क्या, कौन सा हुआ 22 सेंटीमीटर, ये हुआ आपका यहां से 22 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, बेसिकली 33 के डेप्थ की चीज उसको 22 सेंटीमीटर पे नजर आ रही ऑब्जर्वर को यहां से। ठीक है, तो अब इसने पूछा है कि मिरर से कितना दूर है, तो ये 22 सेंटीमीटर है। तो जो फाइनल इमेज जो है, फाइनल इमेज को मैं ग्रीन से बना देता हूँ। ये फाइनल इमेज ये 2 सेंटीमीटर दूर है इस मिरर से। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, डी एज सीन बाय ऑब्जर्वर फ्रॉम मिरर ना हो गया 22 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका ए पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में जो है वो ऑब्जेक्ट मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर है। तो ये यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ये कितना हो गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसको मैं D1 बोल देता हूँ, इसको D2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में हमको क्या पता करना है, ऑब्जेक्ट एज सीन बाय मिरर। मिरर को, मिरर ऑब्जर्वर है, मिरर ऑब्जर्वर है कि नहीं, मिरर को ऑब्जेक्ट कितना दूर दिखाई देगा। तो सपोज ये DM है ना, ऑब्जेक्ट एज सीन बाय मिरर, उसका डिस्टेंस कितना होगा, D1 डिवाइडेड बाय मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। D1 का मीडियम क्या है, म्यू एयर। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑब्जर्वर कौन है इस केस में, मिरर, म्यू ऑफ ग्लास। ठीक है, म्यू ग्लास प्लस D2 डिवाइड बाय मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। D2 का मीडियम है म्यू ग्लास। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑब्जर्वर क्या है, म्यू ग्लास। ठीक है, दोनों ग्लास हैं, ये कट गया तो ये कितना आ गया, 10 इंटू 3/2 प्लस 20, 35 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो मिरर को ऑब्जेक्ट जो है वो यहां नजर आएगा। एक्सपेक्टेड भी था। एक्सपेक्टेड क्यों था, क्योंकि हमको मालूम है रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। बनाते हैं इसका रफ रे डायग्राम भी, ऐसे आया। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, ये हो गया। और इसको पीछे हम एक्सटेंड कर दें तो मिरर को लगेगा कि रे जो है वो यहां से आ रही। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है कितना आ गया अपना, ये 35 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इसका एरो बना देते हैं, ये हो गया। अच्छा, ये 35 सेंटीमीटर। तो अब बाकी सब चीज भूल करके हम, मिरर तो जो है वो 35 सेंटीमीटर पीछे इमेज बना देगा इसकी। ठीक है, तो मिरर कहाँ इमेज बना देगा, यहाँ पे कहीं पे बना देगा, है ना। और ये डिस्टेंस कितना होगा,
35 सेंटीमीटर। मिरर को जो नजर आया उसमें तो है ना, बाकी एनालिसिस कुछ करना ही नहीं है। जितना मिरर को दिखाई दिया उतने के पीछे मिरर तो इमेज बना देगा। तो मिरर इमेज बना देगा का मतलब क्या निकला कि मिरर से जो रे रिफ्लेक्ट होगी वो 35 सेंटीमीटर से आती हुई नजर आएगी। ठीक है, क्योंकि ये रे जो है वो इस तरह से आ रही थी मिरर के पास में कि जैसे 35 सेंटीमीटर दूर से आ रही हो। ठीक है, और इन सभी केसेस में अब आप है ना, मैं कुछ केसेस में तो मैं बोल देता हूँ, अभी तक कोशिश कर रहा हूँ बोलने की। आप कहीं पूछे भाई सेकंड रे कहाँ है, सेकंड रे कहाँ है, तो सेकंड रे जो है ना वो ऐसे केसेस में जहां पे भी एक्सिस पे है, कई एग्जांपल्स में मैंने बोला है, सेकंड रे को ये मान करके आप चलें, है ना, यूं आई और यूं की यूं लौट गई वापस। ठीक है, तो अब जैसे तो बेसिकली अपन एक ही रे फॉलो करनी है और एक रे एक्सिस पे जहां पे भी क्रॉस करे वहीं पे इमेजेस वगैरह बन रही हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसको आप प्रोजेक्ट कर देंगे तो पीछे की तरफ हो जाएगा, बट चूंकि डायग्राम कॉम्प्लिकेट हो जाता है इसलिए मैं उसको अलग से शो नहीं करता हूँ। एनीवे आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, हम जो ये बोल रहे हैं कि मिरर इमेज को 35 सेंटीमीटर पीछे बना देगा, उसका मतलब ये निकला फिजिकल टर्म्स में कि मिरर जो रे रिफ्लेक्ट करेगा, मिरर ने ये रे रिफ्लेक्ट की, ठीक है, वो कहां से आती हुई नजर आएगी, 35 सेंटीमीटर पीछे से आती हुई नजर आएगी, क्योंकि तो सिमेट्रिकल होगी इंसिडेंट रे से, है ना। इंसिडेंट रे मिरर को दिख रही थी 35 सेंटीमीटर दूर से, इसको केवल रिफ्लेक्शन करना है, तो यहां से आती हुई नजर आएगी। ठीक है, अब ये रे यहां पहुंची, अब ये रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, और हमारा ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है। ऑब्जर्वर को अब ये वाली इमेज जो है वो कितनी दूर नजर आएगी ये पता करना है। तो अब जैसे पिछली बार किया था तो एग्जैक्टली उसी तरह से कर ले। भाई ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला इस सरफेस से ये डिस्टेंस आपका 55 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये 55 सेंटीमीटर की डेप्थ जो है ये ऑब्जर्वर को कितनी नजर आएगी। ऑब्जर्वर के लिए ये पूरा एक ही मीडियम है, अपन अभी ये पार्ट में डिस्कस किया। जो फाइनल डिस्टेंस जिस पे इमेज नजर आएगी, डी फाइनल बोल देते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 55 डिवाइड बाय ये 55 का डिस्टेंस जो है वो किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है, ये पूरा का पूरा म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है, म्यू ऑफ ग्लास मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जर्वर, म्यू ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर का म्यू क्या है, एयर, तो म्यू ए कर देते हैं इसको, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 55 अपॉन 3/2। ठीक है, ये आ गया 110 बाय 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, डी एफ कितना आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 37 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कहाँ से, यहाँ से, तो मिरर से कितना दूर होगा, 20 माइनस कर देते हैं 17 सेंटीमीटर, तो ये करीब 17 सेंटीमीटर पे ये फाइनल इमेज बनेगी। फाइनल इमेज ये हो गई और दिख भी रहा है भाई, ये जो ये रे रिफ्रैक्ट हो गई, इसको पीछे की तरफ हम प्रोजेक्ट कर दें, यहाँ से आती हुई नजर आएगी इस ऑब्जर्वर को, है ना, ये करीब 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका आंसर।